हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज हम लोग क्लास 12th में चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर है हमारा सॉल्यूशन, और ये सॉल्यूशन चैप्टर क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ। ठीक है, तो इससे पहले अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो राउल्ट्स लॉ होता क्या है? राउल्ट्स लॉ स्टेट दैट अ सॉल्वेंट्स पार्शियल वेपर प्रेशर। ठीक है, Raoult's law state that a solvent's partial vapor pressure in a solution is equal or identical to the vapor pressure of pure solvent multiplied by its mole fraction in the solution। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा राउल्ट्स लॉ है। ठीक है, इसमें होता क्या बेसिकली कि राउल्ट्स लॉ हमें ये बताता है, स्टेट करता है कि किसी भी सॉल्वेंट्स पार्शियल वेपर प्रेशर इन अ सॉल्यूशन इज इक्वल, वो इक्वल होगा या फिर आइडेंटिकल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारा राउल्ट्स लॉ था। अब राउल्ट्स लॉ में हम लोग इसकी लिमिटेशन देखेंगे, क्योंकि कई बार एग्जाम में लिमिटेशंस बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो हम लिमिटेशन की बात कर लेते हैं। तो राउल्ट्स लॉ की जो फर्स्ट लिमिटेशन क्या है? इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन फॉर नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो राउल्ट्स लॉ जो एप्लीकेबल होगा वो किसके लिए एप्लीकेबल होगा? फॉर केवल डाइल्यूट सोल्यूशन फॉर नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए राउल्ट्स लॉ एप्लीकेबल होगा। सेकंड लिमिटेशन देखते हैं हम लोग। सेकंड लिमिटेशन दी गई हमें, क्या है कि राउल्ट्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर ओनली दोज नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस विच डू नॉट रिएक्ट विद सॉल्वेंट। तो राउल्ट्स लॉ केवल उन्हीं नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस के लिए एप्लीकेबल होगा जो सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट थर्ड नंबर है, क्या है कि राउल्ट्स सिंस इलेक्ट्रोलाइट्स गेट डिसोसिएटेड इन सॉल्यूशन, दस राउल्ट्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल ऑन देयर सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक एप्लीकेशन ये हो जाती है। अब हम एक लास्ट एप्लीकेशन और देख लेते हैं। लास्ट एप्लीकेशन हमारी है कि दो सब्सटेंस विच गेट्स associated in solution on them Raoult's law is not applicable। ठीक है, तो ये कुछ हमारे इम्पॉर्टेंट है, लिमिटेशन थी राउल्ट्स लॉ की। तो यहाँ तक राउल्ट्स लॉ और लिमिटेशन ये हमारे क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद में हम यहाँ से न्यूमेरिकल देखेंगे। अब हम लोग फर्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे। न्यूमेरिकल क्या गिवन है? 10 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट were dissolved in 100 gram water at 20 degree Celsius. In this process, the vapor pressure reduced from 17.535 mm to 17.235 mm. Calculate molar mass of solute। ठीक है बच्चों, तो ये राउल्ट्स लॉ बेस पे न्यूमेरिकल है हमारा, और इसमें हमें क्या निकालना है? मोलर मास निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फार्मूले की बात कर लेते हैं। फार्मूला हमारा क्या लगेगा? फार्मूला हो जाएगा P0 माइनस PS अपॉन में क्या हो जाएगा? PS। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल w इंटू कैपिटल M, और अपॉन में क्या हो जाएगा? स्मॉल m इंटू कैपिटल W। फार्मूले के बारे में अगर आप डिस्कस करना चाहते हो, या फार्मूला की ये इसमें कौन कौन सी क्या वैल्यू है, तो ये सारी चीज़ें पिछले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ। आप वहाँ जा कर के लेक्चर को देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब यहाँ पर क्या दिया गया, हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा स्मॉल w की वैल्यू कितनी दी गई है। तो स्मॉल w की वैल्यू यहाँ पर हमें गिवन है कितनी? 10 ग्राम। ठीक है,
10 ग्राम ऑफ नॉन वोल्टाइल, ठीक है। अब उसके बाद में जो कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है, 100 ग्राम डिजॉल्व इन 100 ग्राम वाटर, ठीक है। तो यहाँ से दो वैल्यू हमें पता चल गई, ठीक है। अब देखिएगा स्मॉल एम हमें क्या करना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी हमें फाइंड करना है, तो क्वेश्चन मार्क बना लेंगे, ओके। और कैपिटल एम ये किसका मोलर मास होगा, तो वाटर का ये 18 हो जाएगा, ओके। अब देखिएगा यहाँ पर पी नॉट की वैल्यू कितनी गिवन है, इधर लिख लेते हैं। पी नॉट इक्वल टू हमें गिवन है 17.535 और पी एस की वैल्यू कितनी है 17.235, ओके। तो ये वैल्यू हमने नोट कर ली, यहाँ तक वैल्यू हमने नोट कर ली, ठीक है। अब देखिएगा अब इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर वैल्यू सारी नोट कर ली। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको जो वैल्यू दी गई उनको पहले नोट कर लेते हैं, फिर फार्मूले में रख के हम लोग क्या कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। तो अब देखिएगा आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं। वैल्यू रखेंगे, पी नॉट की वैल्यू कितनी थी 17.535 थी, माइनस पी एस 17 यानी 17.235 अपॉन में कितना होगा बच्चों 17.235 इक्वल टू, अब देखिएगा स्मॉल डब्लू कितनी दी गई वैल्यू, स्मॉल डब्लू हमारी 10 है ना, और कैपिटल एम कितना है 18, ये वैल्यू पुटअप कर देंगे, है ना। अब देखिएगा अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में स्मॉल एम निकालना है ना, और कैपिटल डब्लू दिया गया 100, यहाँ तक वैल्यू रख दी हमने, ओके। अब देखिएगा अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो इधर साइड में हम लोग लेस कर लेते हैं, 17.535 और 17.235, तो देखिए कितना बचेगा, यहाँ 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर 3 और ये कट पिट जाएगा, तो कितना बचेगा 0.300 अपॉन 17.235 इक्वल टू, एक 0 से एक 0 कैंसिलेट कर लो, 18 अपॉन 10 एम, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट हम हटा देते हैं, ठीक है। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिएगा क्या आ गया, 300 इंटू 10 एम इक्वल टू 17.235 इंटू 18, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब m इक्वल टू हम निकालेंगे बच्चों, तो कितना हो जाएगा 17.235 इंटू 18, ठीक है। और अपॉन में कितना आ जाएगा 3000, कितना आ जाएगा 3000, ठीक है। अब देखिएगा 3 6 डिवाइड हो गया, तो m इक्वल टू कितना बचा बच्चों, देखिएगा m इक्वल टू आपका बचा 17.235 इंटू 6 और अपॉन में 1000, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो अब यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखो इस मल्टीप्लाई करो, इधर साइड में मल्टीप्लाई कर लो भाई, या यहीं पर कर लो, 6 5 जा 30, 3 कैरी, 6 3 जा 18 और 18 और 3 कितना हो जाएगा 21, 1 2 कैरी बचा, 6 2 जा 12, 13 14 है ना, 14, तो 1 कैरी, 7 6 जा 42, 42 और 1 43, 43 का 3 और यहाँ पर कितना बचेगा 4, 6 1 जा 6 और 4 कितना हो जाएगा बच्चों
10 हो जाएगा। तो m इक्वल टू कितना आया, इतना, और अपॉन में कितना था 1000, ठीक है 1000 था। अब देखो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इक्वल टू इधर 3 नंबर के बाद पॉइंट लगा दो तो 103.410, और यही क्या होगा, मोलर मास ऑफ सल्यूट हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया होगा, सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा, और यही हमारा आंसर। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अभी और हम क्वेश्चन करेंगे जिससे हमें और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज प्रिपेयर्ड एट 303 केल्विन बाय डिजॉल्विंग 10 ग्राम ग्लूकोज इन 90 ग्राम वाटर, ठीक है। इफ़ वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 32.8 mmHg, वॉट इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। हमें क्या करना है, इसमें वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन बताना है। इट मीन्स PS की वैल्यू हमें फाइंड करनी है बच्चों, ठीक है। तो फार्मूला हम नोट कर लेंगे। फार्मूला क्या होगा, P0 माइनस PS अपॉन PS इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल w इंटू कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। ओके, ठीक है। वैल्यू यहाँ देखो साइड में हम वैल्यू देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें हमें न्यूमेरिकल में गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम देख लेते हैं यहाँ पर जो स्मॉल w दिया गया वो कितना दिया गया है, स्मॉल w हमें बच्चों दिया गया है 10 ग्राम, कितना 10 ग्राम स्मॉल w दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर कैपिटल W कितना दिया गया है, कैपिटल W दिया गया है 90 ग्राम, है ना। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिएगा कैपिटल M मोलर मास ऑफ वाटर कितना होगा 18, है ना। और यहाँ पर देख लीजिएगा स्मॉल m किसका होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास होता है 180, ठीक है। तो ये आपके न्यूमेरिकल जहाँ पर दिया जाएगा वहाँ पर मॉलिक्यूलर मास दिया जाएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। और नहीं अगर दिया गया तो आपको याद रखना है या निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है। अब देख लेते बच्चों, आगे हम देखेंगे। अब देखो और क्या दिया गया है, तो देखिएगा P0 की वैल्यू गिवन है हमें। P0 की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों, तो यहाँ पर P0 की वैल्यू गिवन है 32.8 mmHg। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हमने वैल्यू नोट कर ली। अब हम इन सभी वैल्यू को क्या करेंगे, फार्मूले में पुट करेंगे। तो देख लेते हैं, फार्मूले में पुट करते हैं, ठीक है। किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसकी वैल्यू को देख लेते हैं कि कौन कौन सी वैल्यू किस किस चीज़ की वैल्यू दी गई। तो P0 की वैल्यू 32.8 माइनस PS इज इक्वल टू बच्चों स्मॉल w की वैल्यू कितनी है 10, यहाँ पे हमने निकाल ली, ठीक है। इनटू m की वैल्यू कितनी है 18, स्मॉल m की वैल्यू कितनी है बच्चों 180, और इंटू कैपिटल W की वैल्यू बच्चों कितनी है 90, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ से हम कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये 0 से 0 कैंसिलेट हो गया, है ना। और 18 से 18 कैंसिलेट हो रहा, यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। सो वैल्यू क्या बचेगी बच्चों 32.8 माइनस PS अपॉन PS इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/90, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर लेंगे बच्चों। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, आगे देख लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 का इधर कर लेंगे हम लोग, 32.8 इंटू 90 माइनस 90 PS, ओके। और इक्वल में कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा PS के, है ना। अब देखो बच्चों 32.8 इंटू 90
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एस। अब ये 90 PS उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 90 PS, प्लस का 90 PS, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 32.8 इंटू 90 इज इक्वल टू 91 PS। यहाँ तक समझ में आया? ओके, अब इसको आगे देख लें। देखिए न्यूमेरिकल को स्टेप बाय स्टेप करिएगा, बहुत ही प्यार से हो जाएगा। अगर कहीं पर भी कंफ्यूज हो गए, थोड़ी सी भी दिक्कत, अगर आप स्टेप भूल गए तो फिर दिक्कत होगा। तो जब भी आप एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल करिएगा तो उसको स्टेप बाय स्टेप करिएगा, आराम से करिएगा, कभी न्यूमेरिकल आपका गलत नहीं होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टेप क्या होगा। अब देखिएगा यहाँ पर 90 से, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इससे ये पॉइंट हटा देते हैं हम लोग, ठीक है। 32 है ना, और 8 9 इक्वल टू 91 PS। यहाँ तक बच्चों समझ में आया होगा आपको बहुत ही आसानी से, ठीक है। अब देखो ये मल्टीपल में होगा, अब इसमें मल्टीप्लाई कर लो, तो इधर साइड में हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 328 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 9 8 जा 72, 2 8 कैरी, और 9 2 जा 18, 18 और 8 कितना हो जाएगा, 26, 26 का 6 2 कैरी, और 9 3 जा 27, 27 और 2 कितना हो जाएगा, 27 29। तो ये हो गया इतना आपका, इट मीन्स 2962 मल्टीप्लाई करने पर P 91 PS कितना होगा, 91 PS। अब PS की वैल्यू बच्चों निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2962 अपॉन 91 इक्वल में क्या हो जाएगा, PS के हो जाएगा। अब देखिएगा, अब हम डिवाइड कर लेते हैं, इधर हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो 2962 और इसको 91 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम में जाएगा, देखो हम इसको 3 टाइम्स में लेके जाते हैं। 3 1 जा 3 और 9 3 जा 27, यहाँ पर 3 बचा और यहाँ पर 2 आएगा, फिर से 2 ले लेते हैं। अब देखिएगा बच्चों कितने टाइम में जाएगा, अब देखिएगा यहाँ पर 2 टाइम में क्या जाएगा, हाँ ये 2 टाइम्स में जाएगा बच्चों। 2 1 जा 2 और 9 2 जा 18 है ना, 0 कितना बचा, यहाँ पे 0 बच गया। और इधर देखिएगा कितना बचेगा, यहाँ 13 हो गया, कैरी लिया 13 हो गया। अब देखिएगा 13 हो गया तो 13 में से 8 चला गया तो कितना बचेगा, 5 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब देखिएगा ये कितने टाइम में जाएगा, है ना, अप्रॉक्स 4 टाइम में जाएगा, 5 टाइम में जाएगा, 5 5 जा 5 45। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा, यानी इट मीन्स PS इक्वल टू बच्चों 32.5 समथिंग में कुछ आएगा mm, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर आया क्वेश्चन नंबर 2 का। अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत ज़्यादा का मतलब इसको हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया गया हमें, फॉर अ सोल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन 90 ग्राम वाटर, vapor pressure at 25 degree Celsius was found to be 21.85 mmHg, ठीक है। 18 ग्राम वाटर इज एडेड, उसके बाद में क्या होता है, 18 ग्राम वाटर फिर से ऐड कर दिया जाता है, एडेड फर्दर इज इन अ सोल्यूशन, देन वेपर प्रेशर न्यू सोल्यूशन एट 25 डिग्री सोल्यूशन वॉज फाउंड टू बी 22.15 होगा यहाँ पर, ठीक है, 22.15 mmHg। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सल्यूट, पहला पॉइंट बताना है।
दूसरा पॉइंट दिया गया है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ तक सबसे पहले आपको पता है। तो फॉर फर्स्ट सोल्यूशन यहाँ पर लिखेंगे फॉर फर्स्ट सोल्यूशन, फर्स्ट सोल्यूशन, फॉर फर्स्ट सोल्यूशन मतलब इसके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले W1 की बात कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, वैल्यू नोट कर लेते हैं इसमें क्या क्या दी गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं वैल्यू कौन कौन सी दी गई हैं। हम स्मॉल W1 कितना दिया गया है 30 ग्राम, स्मॉल W1 कितना दिया गया 30 ग्राम, और उसके बाद में कैपिटल W1 बराबर कितना दिया गया हमें 90 ग्राम, कितना दिया गया 90 ग्राम, ये वैल्यू दी गई। यहाँ तक समझ में आया, कितना दिया गया 90 ग्राम। बच्चों अब देखिएगा आगे, उसके बाद में स्मॉल m1 हमें निकालना है। ठीक है, ये हमें ये m निकालना है, क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं। और आगे देखिएगा यहाँ पर PS1 हमें कितना दिया गया है 21.85 mmHg, 21.85 mmHg दिया गया है। ठीक है, और m कितना दिया गया है कैपिटल M, तो वाटर है इसलिए 18 ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, है ना। और अब देखिएगा सारी चीज़ें तो हमें पता चल गई। अब हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। तो फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा कि P0 माइनस PS1 अपॉन PS1 इक्वल टू, फर्स्ट के लिए कर रहे हैं इसलिए स्मॉल W1 इंटू कैपिटल M अपॉन M इंटू कैपिटल W1, ये W है। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पर हमें वैल्यू जो दी गई है हम उसको क्या करेंगे यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, P0 की वैल्यू कितनी दी गई बच्चों, P0 की वैल्यू यहाँ पर नहीं दी गई। चलो हम इक्वेशन बना लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, P0 माइनस PS की वैल्यू कितनी दी गई 21.85 अपॉन में 21.85 इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा 30 इंटू 18 अपॉन M इंटू 90। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। क्या बना लेंगे, इसको इक्वेशन हम लोग फर्स्ट बना लेते हैं। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर आगे देखिएगा कि PS2 की वैल्यू कितनी दी गई। तो यहाँ पर देखिएगा PS2 की वैल्यू दी गई 22.15, कितनी दी गई यहाँ पर नोट कर लेंगे 22.15 mmHg यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो फिर से फार्मूला हम लोग लगाएंगे। फार्मूला क्या होगा, P0 माइनस PS2 अपॉन PS2 इक्वल टू W, है ना, इंटू M अपॉन में स्मॉल m, और यहाँ पर क्या रहेगा W2 मान लेते हैं, इसको 1 मान लो। ठीक है, वैल्यू रख देते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पर वैल्यू हम जब रखेंगे तो P0 की वैल्यू 22.15 माइनस PS2, और इधर भी आ जाएगा PS2 इक्वल टू 30 इंटू 18 अपॉन में क्या हो जाएगा M, और इंटू क्या हो जाएगा 108। ठीक है, 108, ये W2 की वैल्यू रहेगी बेटा। ठीक है, 108। ठीक है, अब क्या करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड टू।
अब इक्वेशन को हम फर्स्ट और इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन सेकेंड। ओके, अब जब हम फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करेंगे तो जो m की वैल्यू आएगी, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो m की, स्मॉल m की वैल्यू यहाँ पर निकल के आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, ये निकल के आ जाएगी 67.83। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जो m की वैल्यू है, पुटिंग, क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि जब वैल्यू पुट करेंगे, चलिए आगे वैल्यू पुट करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे हम इक्वेशन फर्स्ट नोट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, P0 माइनस 21.85 अपॉन 21.85 इक्वल टू 30 इंटू 18 अपॉन स्मॉल m, और यहाँ पर क्या था 90। ठीक, ये इक्वेशन फर्स्ट थी हमारी। अब हम स्मॉल m की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर m की वैल्यू कितनी, 67 पॉइंट समथिंग में कुछ है, तो P0 इस माइनस 21.85 30 इंटू 18, और यहाँ पर m की वैल्यू आई है हमारी कितनी, 67.83। ठीक है, और इंटू यहाँ पर क्या रखेंगे 90, 0 से 0 काट दूँ, और इधर देखिएगा 2 बार में जाएगा, और ये इसका मल्टीपल हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो P0 माइनस 21.85 अपॉन 21.85 इक्वल टू, यहाँ पर कितना बचेगा 6, और अपॉन में कितना 67.83। यहाँ तक समझ में आया होगा सबको। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिएगा कितना हो जाएगा, 67.83 P0 माइनस का 21.85 है ना, और इधर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 21.85, ये बच्चों हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिएगा इनका पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर इसको उधर ले जाएंगे, ये अपॉन में ले जाएंगे, तो आप जब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से P0 की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, ऐसे ही दूसरे इक्वेशन में भी हम वैल्यू रखेंगे और उसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से 2 इक्वेशन आप सॉल्व करके आंसर को कमेंट करके बताइएगा। ठीक है।